ये कहते हैं देखो ये तो ज्ञान वगैरह की बातें अनंत हैं, साधारण मनुष्य के लिए नहीं है ये बातें। हम तुम नहीं समझ सकते इन बातों को। तुम मत फंसो इन चक्करों में। तुम चुपचाप वो करो जो तुम्हारे बाप दादे करते आए हैं। बहुत मत उड़ो, औकात में रहो। मरोगे, गिरोगे। जो ऊंचाई हंसों की है उसको हंसों के लिए छोड़ दो। तुम गौरैया हो, तुम कौवे हो, तुम तीतर हो, तुम बटेर हो। तुम कहाँ ये बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। मैं छोटा आदमी, छोटी मेरी नौकरी, छोटी मेरी दुकान, छोटा मेरा परिवार, छोटे छोटे मेरे बच्चे। अरे मुझे उनका ख्याल रखना है। सुनते नहीं लोग कितने कातर स्वर में बोला करते हैं, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे। क्या बता रहे हो, पद्म भूषण मिला है? कौन सी इसमें ऐसी विशिष्ट बात है जो बिल्कुल ये जो कुछ भी बन रहे हो ना नया नया जो तुम पर फितूर चढ़ा है बिल्कुल उतार देंगे। इंसान की तरह रहो, देवता बनने की कोशिश मत करो। सुना है कि नहीं सुना है? बड़ी समस्या रही है। जो उच्चतम है, जो लक्ष्य है जीवन का, जो हृदय है हमारा, उसको तो ज्ञानियों ने बता दिया कि निर्गुण है, असंग है, अचिंत्य है। कल्पनातीत है। अरूप है, निराकार है। हम फंस गए। एक और तो कह रहे हो कि वही परम है, वही प्रियतम है, और दूसरी ओर कह रहे हो कि ये तो छोड़ो कि उसका दर्शन हो सकता है, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। माने उससे मिलन तो हो ही नहीं सकता। जिस अर्थ में हम मिलन शब्द का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में उससे मिलन तो हो ही नहीं सकता। उससे मिलन की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। तो हम तो फंस गए। क्योंकि हम तो वो हैं जो अपने ही तल पर चल फिर सकते हैं, मिल बिछुड़ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो क्या करें? कोई छोटी मोटी चीज होती जो हमसे कह दी गई है कि बिल्कुल अज्ञेय है, तो हम फिर भी गुजारा कर लेते, दिल को समझा लेते, कहते चलो कोई अच्छी चीज थी, बढ़िया चीज थी, लेकिन अज्ञेय निकली भाई, अदृश्य निकली, अचिंत्य निकली। कोई बात नहीं, जी लेंगे, चला लेंगे काम। लेकिन यहां तो जो चीज अदृश्य और स्पर्श्य और अचिंत्य निकल रही है वो चीज नहीं है, वो हमारे प्राणों का आधार है, जीवन की ज्योत है। उसी के लिए जीना है, उसी के भरोसे चलना है। और हमसे कह दिया गया है कि उससे सम्मुख होने की कोई संभावना नहीं है। बड़ी समस्या हो गई। जिए तो जिए कैसे? तो इस समस्या का फिर 3 तरीके से उत्तर दिया गया है। 2 तरीके जाहिर हैं कृष्ण वाले नहीं हैं, और एक तरीका वो है जो आज श्री कृष्ण हमें श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं। ठीक है, पहले वो 2 तरीके समझ लेते हैं जो आज श्लोक में वर्णित नहीं है। एक तरीका है ये कह देने का कि वो निराकार है ना,
हम तो साकार हैं, वो आकाश है ना, और हम तो पृथ्वी हैं। वो पराभौतिक है, हम पंचभूत हैं। तो उससे फिर कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता। आसमान को आसमान की जगह रहने दो और पृथ्वी को पृथ्वी की जगह रहने दो। और ज्ञानियों ने ही तो कहा है कि आकाश और पृथ्वी के तल आयाम बिल्कुल भिन्न होते हैं, उन्होंने ही तो कहा है। तो ठीक है, हम उनकी बात माने लेते हैं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। और आकाश जो निर्गुण है, निर्गुण के साथ ही चलता है निष्काम भी, निर्गुण के साथ ही चलता है निस्वार्थ भी, निर्गुण के साथ ही चलता है फिर निर्मम होना, निराशी होना भी। ये सब आकाश की बातें हैं। तो जैसे ही हमने घोषित कर दिया कि आकाश तो आकाश है और हम तो जमीन है, वैसे ही सब आकाश की बातों से हमारा पिंड छूट गया। अब कोई दायित्व तो नहीं बचा कि निष्काम कर्म साधा जाए। अब कोई दायित्व तो नहीं बचा कि निस्वार्थता पर जोर दिया जाए, कुछ नहीं। क्योंकि ये सब बातें कहाँ की हैं? तो ऊपर की हैं। और हम तर्क दे सकते हैं कि ज्ञानियों ने ही तो कहा है कि ऊपर ऊपर है, नीचे नीचे, नीचे का ऊपर से कोई मिलन हो नहीं सकता। तो निष्काम अगर किसी को होना भी है तो कौन होगा? वो जो ऊपर वाले हैं भाई, वो होते रहेंगे। हम कौन हैं? देखो, हम तो भौतिक आदमी हैं। हमें तो हमारे क्षुद्र स्वार्थों में ही जीने दो, हमें तो हमारी कामनाओं में ही लौटने दो, हमारा चलने दो काम। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो हमारे महाज्ञानियों का आदेश है। उन्होंने ही कहा था कि भौतिक का पराभौतिक से कोई संबंध बन नहीं सकता, क्योंकि आयाम ही अलग हैं। तो जब भौतिक का पराभौतिक से कोई संबंध नहीं बन सकता, तो फिर मनुष्य का निष्कामता से भी कोई संबंध नहीं बन सकता, क्योंकि निष्कामता तो बात उसी आकाश की है जिस आकाश का निराकार है। तो हम बच गए। करना क्या फिर? हमें कुछ नहीं करना, आकाश को नमन करना है, अपना काम करना है। भाई दुकान खोलो, पकौड़े तलने हैं। और हम बिल्कुल मानते हैं कि आकाश ऊपर है, पृथ्वी नीचे है, तो हम रोज आकाश को नमन कर लेते हैं। एक तरीका ये निकाला लोगों ने। ये कहते हैं देखो, ये तो ज्ञान वगैरह की बातें अनंत हैं, साधारण मनुष्य के लिए नहीं है ये बातें। हम तुम नहीं समझ सकते इन बातों को। तुम मत फंसो इन चक्करों में। तुम चुपचाप वो करो जो तुम्हारे बाप दादे करते आए हैं। समाज की लीक का अनुसरण करो। कहां तुम आसमानी बातों में चल रहे हो? बगुला चला हंस की चाल, कौआ चला हंस की चाल। गधा शेर की खाल पहनकर रेंक रहा है। मिले हो ऐसे लोगों से? मिले हो? बहुत मत उड़ो, औकात में रहो। मरोगे, गिरोगे। जो ऊंचाई हंसों की है उसको हंसों के लिए छोड़ दो। तुम गौरैया हो, तुम कौवे हो, तुम तीतर हो, तुम बटेर हो। तुम कहां ये बड़ी बड़ी बातें करने लग गए? जीवन को सही युद्ध में झोंक देना है, सब दुखों को झेल जाना है, ये तितिक्षा, ये युद्धस्व, ये क्या तुम बातें कर रहे हो? अरे चुपचाप अपने बड़े भैया टिंकू का अनुसरण करो, जैसे उसने जिंदगी करी है। सुना है कि नहीं सुना है? वो ये नहीं कहेंगे कि इन बातों को छोड़ दो क्योंकि ये बातें व्यर्थ हैं, खराब हैं, अनुपयोगी हैं। वो कहेंगे कि इन बातों को छोड़ दो क्योंकि ये बातें बहुत ऊंची हैं। इतनी उनकी हिम्मत नहीं कि खुल के बोल दें कि संतों, ज्ञानियों, ऋषियों, कृष्णों की बात व्यर्थ है। इतना वो खुल के नहीं बोल सकते। तो वो बिल्कुल उल्टा कुतर्क चलाते हैं। वो कहते हैं बातें व्यर्थ नहीं हैं,
ये बातें इतनी ऊंची हैं, इतनी ऊंची हैं, इतनी ऊंची हैं कि हमारे तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। तुम इस रास्ते पर मत चलो, मारे जाओगे। और फिर दो चार वो लोग कहानियां भी सुना देंगे, खूब बनी हुई है। कि एक बार एक कुत्ता शेरों के बीच पड़ गया तो उसको लगा वो भी शेर है, तो सब शेर मिलकर के हाथी का शिकार करने गए। कुत्ता भी पहुंच गया और हाथी ने सूंड से उठा के उसको जो फेंका, तो कुत्ते को फिर याद आ गई भौ भौ। फिर जिंदगी में शेरों के पास नहीं गया, समझ गया कि उसकी औकात क्या है ना। ये सब बातें इसलिए करी जाती हैं ताकि आसमान से रिश्ता टूट जाए और फिर आसमानी होने से निष्कामता का जो दायित्व होता है वो भी ऊपर से हट जाए। जब हमने पहले ही घोषित कर दिया कि हम उस मंजिल के हैं ही नहीं, तो फिर उस मंजिल के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं वो भी हमारी हैं ही नहीं। ठीक है ना। धर्म का पालन वो करे, कर्तव्य का पालन वो करे, गांडीव वो उठाए, जो वहां का हो। देखिए, हम पहले ही हाथ जोड़ के बोले देते हैं, हम आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हैं, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। हमें हमारी छोटी सी दुनिया चलाने दीजिए, मत घुसिए हमारी दुनिया में, तबाह मत करिए। आप महाज्ञानी हैं, हम जानते हैं। अब ये कोई सम्मान के तौर पे नहीं बोला जा रहा, ये ताना कसा जा रहा है, ये तंज है। मैं छोटा आदमी हूं, मेरी छोटी दुनिया है, मेरी छोटी दुनिया बर्बाद मत करिए। ये निष्कामना वगैरह, अरे ये सब महापुरुषों की बातें हैं। एक तरीका यह है अपने आप को ऊंचाइयों से बचा लेने का। सर झुका दो और कह दो मैं तो छोटा आदमी हूं, ऊंचाइयां मेरे लिए हैं ही नहीं। मैं छोटा आदमी, छोटी मेरी नौकरी, छोटी मेरी दुकान, छोटा मेरा परिवार, छोटे छोटे मेरे बच्चे, अरे मुझे उनका ख्याल रखना है। सुनते नहीं हो लोग कितने कातर स्वर में बोला करते हैं, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या बता रहे हो, पद्म भूषण मिला है? कौन सी इसमें ऐसी विशिष्ट बात है जो बिल्कुल मैं छोटा आदमी हूं? ये सब बड़ी बड़ी बातें। घर में कुछ चल रही हो, बिल्कुल ही सड़ी गली व्यर्थ चर्चा, गिरी हुई गॉसिप, और आप उसमें भाग लेने में रुचि न दिखाएं। अनुभव करा है कभी? भैया जी बहुत हाई फाई हो गए हैं, भैया गीता वीता पढ़ा करते हैं आधी रात को, हम जैसे छोटे लोगों की बातचीत में काहे बैठेंगे? सुना है कि नहीं? भैया अभी गीता पढ़ा करते हैं, न जाने कौन सा वो स्क्रीन पे लगाते हैं, क्या सुनते हैं, हाई फाई बातें। हम छोटे लोगों के साथ अब ये नहीं बैठेंगे। ये आपको लजाया जा रहा है, ये फप्तियां कसी जा रही हैं, और ये सब करने के पीछे उद्देश्य बस एक है, न ऊंचे उठो, न ऊंचे उठने के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उनको उठाओ। न उठेंगे न जिम्मेदारी उठाएंगे, केचुआ बनकर धरती पर ही रेंगेंगे। केचुए को कौन सी जिम्मेदारी है? रेंग रहा है। कौन कभी जाकर के किसी केचुए को ताना मारता है कि तुझे कुछ पता भी है क्लाइमेट चेंज का? बस मिट्टी पे घूमता रहता है। कुछ किया तूने? कभी केचुए से आगे किसी ने पूछा कि इतने सारे गीता सत्र तू क्यों नहीं देख रहा? केचुए से कोई नहीं पूछता।
और अगर फिर आपको जो श्रम लगता है, जो मेहनत लगती है, ऊंचाइयों का जो मूल्य देना पड़ता है, उससे बचना है, तो बड़ा एक पुराना तरीका रहा है, घोषित कर दो मैं तो केचुआ हूं। भैया जी बड़े हाई फाई हैं, हम तो केचुआ है, हम तो केचुआ है, तो हमसे तो कोई उम्मीद रखना मत, हम तो केचुआ है। ये एक तरीका रहा है ऊंचाइयों से बचने का। ये अच्छे समझ में आ गया पहला वाला? क्या है ये तरीका? भैया हम छोटे आदमी हैं, भैया ये बड़ी बड़ी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। आप किसी के साथ हो, चाहे वो दोस्त यार हो या पति पत्नी प्रेमी कोई, आप बेहतर होने लग जाओ तो अक्सर वो आकर ठीक इन्हीं शब्दों में आपसे शिकायत करते हैं, आग्रह करते हैं, कहते हैं जैसे पहले थे वैसे ही रहना, कि जो कुछ भी बन रहे हो ना, नया नया जो तुम पर फितूर चढ़ा है, बिल्कुल उतार देंगे। इंसान की तरह रहो, देवता बनने की कोशिश मत करो। पूरब में इसको ऐसे कहते हैं, मनई धारण रहा। जब कोई ज्यादा उछलने लगता है तो उसको कहते हैं मनई धारण रहा। मनई माने मनुष्य, कि इंसान की तरह रहो, देवता नहीं हो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये हमारे बहुत बहुत पुराने तरीके रहे। भाई लिखी होगी गीता में कोई बहुत ऊंची बात, वो ऊंची बात किनके लिए है? ऊंचे लोगों के लिए। मैं तो नीचा आदमी हूं, मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं औसत इंसान हूं। ये गीता वगैरह हमको मत सुनाओ, हमारे लिए नहीं है। जिनके लिए होगी उनको सुना दो। अगर तुम औसत हो, अगर तुम गिरे हुए हो, तो गीता और ज्यादा तुम्हारे लिए है। तो बात यह नहीं कि गीता तुम्हारे लिए नहीं है। ये ऐसी सी बात है कहना कि मैं तो मरीज हूं, दवाई मेरे लिए नहीं है। जो स्वस्थ है जाके उनको दवाई दिखाओ। अगर तुम बीमार हो तो दवाई और ज्यादा तुम्हारे लिए है। अगर तुम एक औसत बंधी हुई जिंदगी जी रहे हो तो गीता और ज्यादा तुम्हारे लिए है। पर तुम उल्टा तर्क देते हो, तुम कहते हो नहीं, जो ऊंचे लोग हैं जाके उनको गीता बताओ। ये हमारा पुराना तरीका रहा है, और इस तरीके को मदद इस तथ्य से मिल जाती है कि ज्ञानियों ने बार बार कह दिया कि वो तो अनंत है, वो तो आकाश है, वो तो अचिंत्य है, वो तो अज्ञेय है। उसके बारे में कुछ नहीं, यहां तक कि उसको सिद्ध भी नहीं किया जा सकता, वो अप्रमेय है। जहां कहीं भी जाता है मन उसकी कोई छवि बनाने के लिए, तो क्या निराधार है, निरालंब है। तो जब इतनी बातें बोल दी जाती हैं तो झुन्नू को और बहाना और सबूत मिल जाते हैं ये कहने के कि मेरी तो पहुंच से वो बाहर का है। कहां वो कहां मैं, बढ़िया हुआ, कहां वो कहां मैं, अब मुझे आराम से मिट्टी में लूटने दो। क्योंकि अगर हमारा उससे कुछ रिश्ता बन जाता, अगर हमारा उससे कुछ रिश्ता बन जाता तो हमारे ऊपर भारी दायित्व आ जाता। ऊंचाइयों से रिश्ता बनाना भी मेहनत का काम होता है। ऊंचा उठना तो बात की बात है, जो ऊंचा है उसका हाथ थामना भी बड़ी मेहनत का काम होता है। तो हम बच गए, साफ बच निकले। अब कोई हम पे जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो छोटा हूं, मुझसे नहीं होता, मैं तो पैदा ही ऐसा हुआ था। ये क्षुद्रता नहीं है, ये चालाकी है, ये चतुराई है, ये धूर्तता है। क्षुद्रता और धूर्तता में अंतर करना सीखिए। आमतौर पे हम जहां कहीं भी अपनी क्षुद्रता का तर्क सामने रख रहे हो, वो वास्तव में हमारी धूर्तता का तर्क होता है। अहंकार इतनी आसानी से वरना क्यों मान जाएगा कि मैं छोटा हूं? सोचो, वो हमेशा क्या दिखाना चाहता है, मैं तो बड़ा हूं।
लेकिन जब गीता की बात आती है वो तत्काल कहने कर देता है, अरे मैं छोटा आदमी हूं, मुझे ये सब मत बताओ। वो क्यों इतनी आसानी से मान जाएगा कि वो छोटा है? वो कुछ नहीं मान रहा, वो बस धूर्त है। ये चालाकी है। तो एक तो ये उपाय निकाला गया निर्गुण निराकार से निपटने का। वो बड़ी भारी समस्या है। हम सगुण साकार, वो निर्गुण निराकार, और वही हमसे कहा गया कि जीवन का आधार। तो क्या इस समस्या का समाधान निकालें? तो ये पहला समाधान, पहला फर्जी समाधान, कि उसको बस ऐसे करके प्रणाम प्रणाम कर लो, शत शत नमन, और अपना निकल लो। दूसरा फर्जी क्या समाधान निकाला गया? कह नहीं, हमें उसकी प्यास बहुत है, हमें उसकी प्यास बहुत है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम जमीन पर हैं, वो आसमान पर है, दूरी सही न जाए। तो एक काम करते हैं, हम रहेंगे केचुए ही, पर अपनी ही मिट्टी से एक कोई केचुआ चरित्र लिख देते हैं और कहते हैं यही यही आसमानी बात है। हम जैसे हैं बिल्कुल वैसा ही उसका एक कथा सागर निर्मित कर देते हैं और कहते हैं देखा, हमने आसमान को धरती पे उतार लिया। और केचुए ने आसमान को किस शक्ल में धरती पर उतारा? केचुए की। अब केचुए के लिए पूरी सुविधा है, उसे कुछ नहीं बदलना। केचुए ने कहा देखो, दूरी सही न जाए, वो जो परम है वही प्रियतम है, वो आकाश में बैठा है, कैसे जिए? तो एक काम करते हैं, उसको नीचे ले आते हैं। और नीचे लाए उसको कैसा केचुआ? बोलिए श्रेष्ठतम केचुआ, उच्चतम केचुआ। सब केचुए इतने लंबे होते हैं, वो परम केचुआ है तो वो इतना लंबा था। सब केचुए भूरे और काले रंग के होते हैं, वो परम केचुआ है तो वो हरा और पीला था, पर था वो केचुआ ही। और काम उसने सब करे केचुआ वाली। हां, थोड़ा संख्या बढ़ा दी काम की, थोड़ा आकार बढ़ा दिया। आयाम वही है, आकार बड़ा है। आम केचुआ मान लो 2 साल जीता है, वो 200 साल जिया, तो संख्या बढ़ा दी। आम केचुआ 2 किलो मिट्टी चबाता है, वो 20 किलो मिट्टी चबा गया, मात्रा बढ़ा दी। पर रखा उसे केचुए का केचुआ ही, क्योंकि मैं केचुआ हूं। मैं केचुआ हूं तो आसमान को भी जमीन पर उतारकर केचुआ बना दूंगा। बिल्कुल उस आसमान में वही सारे गुण स्थापित कर दूंगा जो मेरे अपने हैं। अब केचुआ के अगर 4 आंख हो तो केचुआ जो परमात्मा का रूप बताएगा उसमें भी 4 ही आंखें होंगी। केचुओं के भी परमात्मा होते हैं, और यकीन करिए उनमें से कोई भी इंसानों की शक्ल में नहीं होते। केचुए पगला गए हैं कि वो अपने भगवान, ईश्वर, आराध्य परमात्मा की रचना करें और उसको बना दें मनुष्य जैसा। बिल्कुल भी नहीं। केचुओं का होगा तो केचुए जैसा होगा, हाथियों का होगा तो हाथी जैसा होगा, मछलियों का होगा तो मछली जैसा होगा। और ये करके भी केचुआ साफ बच निकला ऊपर उठने से। बोल रहा ऊपर क्या उठना है, ऊपर कोई नीचे गिरा लिया। ऐसी चतुराई गजब। ऊपर उठ के क्या करेंगे, ऊपर वाले कोई नीचे बुला लिया और नीचे बुला के उसे बिल्कुल अपने जैसा बना लिया। और कहीं कोई शक न करने लगे कि वो ऊपर वाला तो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, तो उसे अपने से इतना आगे रखा कि आम केचुआ इतना लंबा तो केचुओं का परमात्मा इतना लंबा।
बच गया केचुआ। जो पहला फर्जी समाधान था उसमें वो कैसे बचा था? शत शत नमन। तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। मैं छोटा आदमी, मुझे यहीं रहने दो। तुम बड़े आदमी, तुम वहां रहो। वैसे भी ज्ञानियों ने कहा है कि छोटा आदमी बड़े आदमी तक पहुंच ही नहीं सकता। तुम तो अनंत हो, अनंत तक कौन पहुंच सकता है? यह पहला फर्जी तरीका था। दूसरा फर्जी तरीका क्या था? अरे विरह वेदना काटे डाल रही है, प्रियतम तुम्हें आना होगा। और इन मार्मिक शब्दों को सुन करके आसमान तत्काल धरती पर उतर आया केचुआ बन के। और जब वो धरती पर उतरा तो सब केचुओं ने एक महान उत्सव मनाया। तब से प्रतिवर्ष वो उस उत्सव को मनाते चले आ रहे हैं। उनका दावा है यही है वो विशेष दिन जिस दिन आकाश पृथ्वी पर उतर पड़ा था। समझ में आ रही बात? और फिर जो तीसरा तरीका है आज, 24वां श्लोक अध्याय 4, वो श्री कृष्ण का है, उसको सुन लीजिए। पहले दोनों तरीके फर्जी थे इसीलिए आसान थे, सस्ते थे इसीलिए आकर्षक थे। ये तरीका थोड़ा कठिन पड़ेगा, महंगा है इसलिए रुचेगा नहीं, पर फिर भी सुन लीजिए। फंस तो गई हो, सुनना तो पड़ेगा ही। श्री कृष्ण कह रहे हैं जहां तुम हो वहीं पर खोजो कि ऊंचे से ऊंचा क्या है। अपने ही तल पर जो सचमुच उच्चतम हो उसको तलाश लो, और फिर उसी को तुम ब्रह्म समान जानो। ब्रह्म अप्राप्य नहीं है। तुम्हारे लिए तो ब्रह्म वही जो तुम्हें ब्रह्म की ओर ले जाता हो। ब्रह्म माने अहम का अभाव, अहम का अभाव माने निष्कामना। उसी निष्कामना के लिए गीता में शब्द है यज्ञ। कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म दूर नहीं है। नहीं है ऐसा कि उसको देख नहीं सकते। तुम अपनी इन्हीं पार्थिव आंखों से ब्रह्म को देखोगे, तुम अपने इन्हीं कानों से ब्रह्म को सुनोगे, तुम अपने इसी शरीर से ब्रह्म को जियोगे। संभव है ऐसा। ऊंचाई इतनी भी दूर नहीं है, और मनुष्य का जन्म ऐसा भी शापित नहीं है कि उसको बस मिट्टी में लौटना पड़े। इसी शरीर में, इसी जन्म में, इसी जीवन में संभव है ब्रह्म को स्पर्श कर पाना। कैसे ब्रह्म को स्पर्श कर सकते हो? ब्रह्म माने वही आसमान, आकाश। कैसे उसे स्पर्श कर सकते हो? बोले जहां कहीं भी पाओ निष्कामता, तो वहां पर कर्ता भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है, और कर्म भी ब्रह्म है। कर्ता माने करने वाला, कर्ण माने जिसके माध्यम से करा जाता है, और कर्म माने जो होता है। जहां कहीं भी निष्कामता पाओ वहां का पूरा माहौल ही ब्रह्म है। अब बताओ ब्रह्म इतना भी सुदूर है क्या? अब बताओ कि ब्रह्म इतनी भी अचिंत्य बात है क्या? सामने है ब्रह्म, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या है? कीमत यह है
कि यदि यज्ञ और यज्ञ का वातावरण ब्रह्म है तो वहां तुम जाओगे तो यज्ञ तुम्हें भी करना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी, स्वयं होम होना पड़ेगा। जो ये कीमत चुकाने को तैयार हो वो अपने हाथ से ब्रह्म को उठाएगा, अपनी आंखों से ब्रह्म को देखेगा। बहुत व्यवहारिक, बहुत बहुत सुंदर और बहुत अचंभित कर देने वाली बात कह देते हैं श्री कृष्ण। बोले कोई जरूरत नहीं है उच्चतम को अपने जीवन से निष्कासित ही कर देने की। निष्कासन ही तो माना जाना चाहिए ना। जो ऊंचे से ऊंचा है उसको हमने कह दिया कि ना देख सकते, ना सुन सकते, ना छू सकते, ना सूंघ सकते, ना सोच सकते, तो उसको अपनी जिंदगी से तो हमने निकाल ही दिया ना। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो यही शरीर है और यही जीवन है, और इस जीवन में अगर उच्चतम नहीं है तो फिर जी क्यों रहे हो। कृष्ण कह रहे हैं इसी जीवन में, इसी जमीन पर, इसी पृथ्वी पर उच्चतम संभव है, बस कीमत चुका दो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अर्पण और हवि ब्रह्म है। भी गिना रहे हैं, शुरुआत करिए। बोल रहे हैं अर्पण जो आप सामग्री अर्पित करते हो, हवि जो हवन में दे दी जाती है। अर्पण और हवि ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, जो हवन करता कर रहा है वो भी ब्रह्म है, जो हवन करता है, जो हवन कर रहा है वो भी ब्रह्म है। और जो ये बात समझ गया वो स्वयं भी ब्रह्म है। तो कैसे पाएं ब्रह्म को? ब्रह्म माने वही परम प्यारा जिसके गीत संत गाते हैं सब। कैसे पाएं उसको? जाओ देखो यज्ञ कहां हो रहा है, जाओ देखो निष्काम युद्ध कहां लड़ा जा रहा है, जाओ देखो कहां स्वयं को होम करा जा रहा है, देखो आहुति और अनुष्ठान कहां है। जहां है वहां पर कृष्ण कह रहे हैं हवि भी ब्रह्म है, अर्पण भी ब्रह्म है, वेदी भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और हवन करता भी ब्रह्म है, और जो ये सब देख ले वो भी ब्रह्म है। लो सामने ही है। लेकिन ये नहीं कर पाओगे कि वहां छुप छुप के देख लोगे। वहां अगर गए हो तो फिर वहीं का हो जाना पड़ेगा। जहां यज्ञ हो रहा हो वहां काहे के लिए गए हो? लड्डू खाने? जहां यज्ञ हो रहा हो वहां जो भी आता है उसे क्या करना है? उसे यज्ञ में सम्मिलित होना है। सब अपना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है तुम भी न्यौछावर करो ना, अन्यथा यहां पर खड़े क्या टुकुर टुकुर झांका ताकि? देखने आए हो क्या? यहां पे देखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जहां यज्ञ हो रहा हो वहां आकर स्वयं भी आहुति बन जाया जाता है। और कभी दोबारा शिकायत मत करना कि कैसे पाएं सत्य को, मुक्ति कहां मिलेगी इस पृथ्वी पर। यह तो मर्त्य लोक है, यह तो बंध लोक है, इसी पृथ्वी पर मुक्ति है। बस ढूंढो कि यज्ञ कहां है। जहां यज्ञ है वहां सब कुछ ब्रह्म है। जो करण है वो भी ब्रह्म है। जिन वस्तुओं का, जिन जिन औजारों उपकरणों का इस्तेमाल करके यज्ञ किया जा रहा है वो तक ब्रह्म हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? क्रांतिकारियों की बंदूकें भी
हम इज्जत के साथ संभाल कर रखते हैं, और उस बंदूक को भी बड़ा सम्मान है। वो बंदूक भी क्रांतिकारी है अपने आप में। क्या ना, ये रही बंदूक, जितनी गोलियां थीं वो सब आक्रांताओं पर बरसा दी और आखिरी गोली खुद को मार ली। ये रही बंदूक और ये रही गोली, और आप जाकर के उस बंदूक और उस गोली को भी नमन करते हो। उपकरण भी ब्रह्म हो गया। बहुत छोटी सी बात है, लोहा ही तो है, पर लोहा भी ब्रह्म समान हो गया, क्योंकि उसने छू दिया, क्योंकि उसने उसको इस्तेमाल कर लिया। कृष्ण कह रहे हैं तुम करण ही बन जाओ। कर्ता नहीं बन पा रहे ना, तो तुम करण बन जाओ। कर्ता माने जो करे, करण माने जिसके माध्यम से करा जाए। तुम स्वयं नहीं कर सकते। तुम कहते हो मैं तो जड़ हूं, मैं तो धातु भर हूं, मैं लोहा हूं, मुझ में चेतना नहीं। तुम में चेतना नहीं ना, तुम लोहा हो ना। तुम किसी क्रांतिकारी की गोली बन जाओ, तुम्हारा भी स्थान बहुत उठ जाएगा। अद्भुत बात कह रहे हैं। जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है। जहां यज्ञ है वहां मात्र यज्ञ करता ही ब्रह्म नहीं है। सिर्फ यज्ञ कर्ता को ब्रह्म कहा होता तो हमें बात ज्यादा आसानी समझ में आती कि हाँ भाई, एक इंसान है, वो अपनी कामनाओं की और अपने विकारों की आहुति दे रहा है, तो मान सकते हैं कि वो ब्रह्म समान हो गया। श्री कृष्ण आगे जा रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर जितना माल मसाला रखा हुआ है, हवि होम हविधा सामग्री अर्पण, वो भी ब्रह्म हो गया, अग्नि भी ब्रह्म हो गई। और जो वहां पहुंच करके ये सब समझ गया वो भी ब्रह्म हो गया। इस पृथ्वी पर तुम्हें अनंत ऊंचाई का कोई नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर होने का मतलब ही है जो पैदा हुआ है वो सीमित है, शरीर से सीमित है, आयु से सीमित है, बल से सीमित है। पर इस पृथ्वी पर तुम्हें जो उच्चतम मिले, तुम उसे ही ब्रह्म का प्रतिनिधि मान लेना, और प्रतिनिधि को ब्रह्म जितना ही सम्मान दे देना, तर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ऊपर आसमानों से आते हैं संदेश, सैटेलाइट से, है ना। आसमान से आ रहे हैं और पृथ्वी वालों के उपयोग के होने हैं। इसके लिए यह नहीं चाहिए होता कि पृथ्वी वाले आसमान में जाएं और सिग्नल्स को हाथ पांव और जेब में भर के नीचे ले आएं। उन्हें बस इतना ही करना है कि पृथ्वी पर बाकी सब इमारतों से ऊंचा एक टावर खड़ा कर दो, वो तुम्हें आसमान से मिला देता है। इतना ही करना होता है बस। श्री कृष्ण कह रहे हैं पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा टावर है तुम उसको ही आसमान मान लेना, क्योंकि वही तुम्हें आसमान से मिला देगा। सैटेलाइट से संदेश लेने के लिए आपको क्या आसमान पर कूद कर जाना पड़ता है? नहीं ना। आपको पृथ्वी पर ही कोई ऐसा चाहिए जो बाकी सब स्तंभों से और इमारतों से ज्यादा ऊंचा हो, उतना काफी होता है। वो आपको आसमान से मिला देता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो आसमान से मिला सके उसको आसमान जितनी ही इज्जत दे देना। अब समझ में आ रहा है? वो गुरु गोविंद दो उखड़े बोल रहे, एक इतनी दूर है कि उसको अगर नमन भी करें तो पाखंड लगता है। हमारे काम तो वो आया जिसने हमें उससे मिलाया, नहीं तो वो तो इतनी दूर था कि उससे हम कोई रिश्ता बना ही नहीं सकते थे। एक ही रिश्ता उससे बना सकते थे, सीधा पाखंड का। वही जो दो हमने फर्जी तरीके पहले बात करी थी। बोले गुरु जमीन का भी है, पर जमीन वालों से थोड़ा ऊंचा है। समझ में आ रही बात? और आसमान से आपको जब भी कुछ चाहिए होता है, आपको इतना ही करना होता है कि कुछ ऐसा खड़ा कर दो
जो आसपास की इमारतों से, आकारों से ऊंचा हो थोड़ा। बड़ी इमारतें होती हैं, उन पर हम एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर लगा देते हैं, बस इतनी थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, कहते हैं इतने में ये रास्ता बना देगा, ऊपर से अगर बिजली का आएगा प्रवाह तो वो लेके उसको सीधे जमीन में फेंक देगा। वो आसमानी बिजली आपको जला ना दे, इसके लिए आपको ऊपर जाकर के उस पर फायर एक्सटिंग्विशर थोड़ी मारना पड़ता है कि वहां तक जाओ जहां है और फिर उस पर ऐसे फुस फुस मार के उसको बुझाओ। ऐसा करना पड़ता है क्या? तो क्या करना पड़ता है? बस इतना ही करना पड़ता है कि जितनी ऊंची आपकी इमारत है उससे ज्यादा ऊंचा एक लोहे का छड़ खड़ा कर दो और वो क्या बन जाता है? लाइटनिंग कंडक्टर। बिजली गिरेगी, वो रास्ता दिखा देगा कि जाओ, जमीन में जाओ, आपके काम आ गया। आसमान तक जाने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी पर ही ऊंचाइयां पालो। श्री कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म समान हो गए। तो भारत ने इसीलिए दोनों बातें कही। एक और तो पहली बात, सत्य निर्गुण है, अदृश्य है, इंद्रियातीत है, और दूसरी ओर जो हमारे सर्वश्रेष्ठ उच्चतम महापुरुष हुए, हमने कहा वो भगवान के अवतार हैं, और हमने उनके मानवीय गुण दोष विकार कुछ भी छुपाए नहीं, सब लिख डाले। हमने कहा इसी पृथ्वी के हैं, तो आम आदमियों वाले गुण उनमें भी पाए जाते हैं, इसी पृथ्वी के हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हैं। चूंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं इसीलिए हम उनको भगवान का दर्जा देंगे। वही बात आज श्री कृष्ण आज यहां 24वें श्लोक में कह रहे हैं। इसी पृथ्वी पर जहां तुम उच्चतम निष्कामता का आयोजन देखो, वहां ब्रह्म जितना ही सम्मान दे देना, क्योंकि ब्रह्म अन्यथा तो तुम्हारी पहुंच में, पकड़ में आने का नहीं ना। कैसे पकड़ोगे? जीवन कोरा कोरा ही बिताना है क्या? समझ आ रही? और ये मत देखने लग जाना कि अरे वो जो फलानी इमारत है वो ऊंची तो है पर फिर भी सीमित है। अगर इमारत है तो सीमित ही होगी। कौन सी इमारत अनंत ऊंचाई की हो सकती है? सीमित है पर तुमसे तो कहीं ज्यादा ऊंची है ना। हाँ, तो उसको ही ब्रह्म का स्थान दे दो। कहने मतलब जाने कि हाँ यज्ञ तो हो रहा है, पर है तो पार्थिव यज्ञ ही ना। देखो हमने यज्ञ में अभी अभी एक खोट खोज ली, वहां एक खोट खोजी होगी, तुम में 100 खोट है, और वहां अगर एक खोट है तो इससे यही पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है वो असली है। नकली चीज ही इतनी पटकथाबद्ध हो सकती है, इतनी पूर्व नियोजित हो सकती है, स्क्रिप्टेड एंड प्री प्लान्ड, कि उसमें एक भी खोट ना हो। नकली चीज में एक भी खोट ना हो, यह संभव है। असली चीज में तो मानवीय सब गुण दोष होंगे ही होंगे, मौजूद होंगे। तो बहाना मत बना लेना कि अरे अभी, और यही नियम अपने ऊपर भी लागू करना। यह मत कह देना अरे अभी भी गलतियां हो जाती हैं, ये देखो पहले से कम हो रही है ना। आखिरी सांस लोगे तब भी तुम कौन सा पूर्णता, परफेक्शन को पालोगे? कोई नहीं पाने वाला। जीवन यात्रा है, बस ये देखते रहो पहले से ज्यादा ऊंची हो रही है तुम्हारी इमारत की नहीं। और आदर्श उनको बनाओ जिनकी इमारत तुमसे ज्यादा ऊंची हो। अपनी इमारत ऊंची करनी है, उसकी इमारत मुझसे ज्यादा ऊंची है, यही आकाश को हमारा नमन है। आकाश के प्रति सम्मान ऐसे नहीं व्यक्त किया जाता कि कह दें कि अरे वो आकाश है, हम केचुए हैं, हमें लौटने दो जमीन पर। आकाश के प्रति सम्मान ऐसे व्यक्त किया जाता है कि तू आकाश है, मैं तुझे कभी छू तो ना पाऊंगा, लेकिन तुझसे प्रेरणा लेकर मैं ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठता जाऊंगा।
और श्री कृष्ण कह रहे हैं जो उच्चतम उठ गया हो उसको ब्रह्म ही मान लो। उसको नहीं मानोगे तो किसको मानोगे बताओ ना, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? इसलिए भारत में अवतारवाद चला भी, उपयोगी भी रहा। जो हमारे श्रेष्ठतम थे, आदर्श थे, हमने उनको कहा ये रब के बंदे हैं। है तो बंदे ही, लेकिन उससे निकट हैं। हम जितना उसके निकट हैं उससे कहीं ज्यादा वो निकट हैं, और चूंकि उनसे ज्यादा निकट उसके और कोई है ही नहीं, तो हम उनमें क्या खोट निकालें? और इसीलिए फिर मैंने कहा कि हमें उनके गुण दोष छुपाने की भी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। तो रो रहे हैं तो हमने कह दिया हाँ रो रहे। युद्ध में हार गए, हमने ये भी बता दिया हाँ युद्ध में हार गए। भ्रम हो गया तो बता दिया भ्रम हो गया, ये नहीं कहा कि अरे परफेक्ट है, परफेक्ट को भ्रम कैसे हो सकता है, हो गया भ्रम। हमारा काम छिद्रान्वेषण करना नहीं है, हमारा काम दूसरे की खोट निकालना नहीं है। हमारा काम यह देखना है कि वो जो सामने वाला है ना, वो भी इसी जमीन से पैदा हुआ था, उसने हमारी अपेक्षा इतनी ज्यादा ऊंचाई कैसे हासिल कर ली। हमारा काम यह देखना है। और जिसने ऊंचाई हासिल कर ली हो वही आपके काम का भी तो है ना, वही तो आपको हाथ देगा ऊपर उठाने के लिए। जो आपको ऊपर उठाने के लिए हाथ दे उसको आसमान ही मान लेना, क्योंकि आसमान स्वयं कोई हाथ रखता नहीं है। आसमान कभी आपको ऊपर उठाना चाहेगा ना तो उसके लिए वो कोई ऊंची इमारत नीचे भेज देगा, वरना आसमान के हाथ देखे कभी? आसमान के अपने कोई हाथ नहीं होते। जमीन के ही जो योद्धा होते हैं उनके हाथों को आसमान का हाथ मान लेना। जो पैदा जमीन से हुए थे पर जिनमें गगनचुंबी अट्टालिकाओं जैसी ऊंचाई पाओ, उन्हीं के हाथों को कह देना ये आसमान के हाथ है। और अगर उनके हाथ आसमान के हाथ नहीं है तो विकल्प बता दो, कैसे छुओगे आसमान को, किन हाथों को चूमोगे? या तो जीवन भर की फिर विरह चुन लो या जीवन भर का पाखंड। कृष्ण कह रहे हैं ना विरह चुनने की जरूरत है ना पाखंडी बनने की जरूरत। साफ साफ जानो कि सामने जो है तुम्हारे है वो इसी मिट्टी की पैदाइश, लेकिन ये भी साफ साफ जानो कि वो आकाश के कहीं ज्यादा करीब है। वो चूंकि इसी मिट्टी की पैदाइश है तो उसमें अगर हमें गुण दोष दिखाई देंगे तो हम उस पर छीटाकशी नहीं करने वाले, बल्कि उसके गुण दोषों का भी हम उत्सव मना लेंगे। उसमें अगर दोष ना होते तो हमारे काम नहीं आता। आसमान में कोई दोष नहीं होते, वो आपके काम भी नहीं आ सकता। समझ में आ रही? साधारण सी रेत होती है पर वो मंदिर में लग जाती है तो जाकर उसको छूकर सर पे लगाते हो। वही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म ही है। जो कुछ निष्काम यज्ञ के काम आ गया उसको ब्रह्म जानना, उसके सामने सर झुकाना। ऊंचे प्यारे लक्ष्य की
सेवा में तल्लीन है। करण ब्रह्म करम ब्रह्म करता भी ब्रह्म लीन है। ऊंचे प्यारे लक्ष्य की सेवा में तल्लीन है। करण ब्रह्म कर्म ब्रह्म करता भी ब्रह्म लीन है। ऊंचे प्यारे लक्ष्य की सेवा में तल्लीन है। करण ब्रह्म कर्म ब्रह्म करता भी ब्रह्म लीन है। ऊंचे प्यारे लक्ष्य की सेवा में तल्लीन है। करण ब्रह्म कर्म ब्रह्म करता भी ब्रह्म लीन है। सर, मेरा नाम वर्तिका है और मैं 2020 से YouTube पे आचार्य जी को सुन रही थी और लास्ट ईयर जून से मैंने गीता सेशन में एनरोल किया था और अभी तो मैं सारे सेशंस अटेंड कर रही हूँ और मेरी लाइफ में मतलब बहुत चेंजेस आए। पहले तो मैं वीगन बन गई पूरी तरह और अब खाने पीने की चीजें तो मैं देखती हूँ, मैं और चीजें भी मतलब अगर जो जो कपड़े भी अगर मैं देख रही हूँ कि इसमें कोई एनिमल क्रुएल्टी इन्वॉल्व है तो मैं उसे नहीं लेती हूँ। तो बहुत अच्छा चेंज है। और जैसे मैं अभी कॉलेज में हूँ तो मैं पहले बहुत कोशिश करती थी कि जैसे मैं आसपास लोग हैं तो उनमें फिट इन होने के लिए मैं जो लोग कर रहे हैं वैसी चीजें कर लूँ। और अभी हाँ, मैं थोड़ा अलग चलने के लिए हो चुकी हूँ, मतलब इतना मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि हाँ, मुझे अकेले चलना है तो मैं चल सकती हूँ। और आज के सेशन से मैंने ये सीखा कि हम जैसे सत्य के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर सहजता आती है, थोड़ी निर्भीकता आती है। और अगर अभी हम खुल के ऐसे बोल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, तो हम सत्य के प्रतिनिधि की तरह मतलब अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमें सत्य मिला ही नहीं है। क्योंकि जब जीवन में सत्य आएगा तो फिर वो सहजता आएगी, अगर वो नहीं आएगी तो अभी हमें सत्य मिला ही नहीं है। परम से ना विलग हो परंपरा बस यही है, बाकी विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। धन्यवाद सर।